जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि कई बार हमारे मन में ये बात आ जाती है या कोई बता देता है कि हमारे ऊपर किसी जादू टोने का असर है। अब एक तो पहचान होनी चाहिए कि वास्तव में आपके ऊपर किसी जादू टोने का असर है या नहीं। वो सब्जेक्ट हमने पहले अनेकों बार लिया है, थोड़ा बहुत इसमें भी बता देंगे। तो आप जिस गुरु मंत्र को जपते हैं, आपके गुरु मंत्र में ही वो शक्ति है, वो ताकत है कि आपके किए कराए की, आपके जादू टोने की वो काट कर सकता है। कैसे? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन सुनिएगा जरूर इसको, है ना। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 जून सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र मघा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अनेकों बार हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, हमारी सेहत बिगड़ने लगती है, हमारा व्यापार चलना बंद हो जाता है, या और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो हमें जीवन में ये महसूस होने लगता है कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब सब कुछ उलट हो गया। अब यहाँ दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। जीवन है ये, जीवन में कोई चीज़ हमेशा एक सी नहीं रहती, समय परिवर्तनशील है। जीवन में अप्स डाउन सबके आते हैं, धूप छाँव सबको देखनी पड़ती है। सूर्य अगर उदय होते हैं तो सूर्य अस्त भी होते हैं। वो बात अलग है कि कहीं दिखते हैं, लेकिन जहाँ दिखते हैं वहाँ से अस्त भी होते हैं। ऐसे ही ये जीवन है, आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। अब अगर हम सुख भोग रहे हैं, सुख भोगते भोगते दुख आने लगे, तो मान लेना कहीं हमसे कर्म बिगड़ा है, हमने कोई कर्म गलत किया है, या हमारी कर्म गति हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए अब हम पीड़ित हैं, परेशान हैं। या फिर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई जादू टोना या ऐसी कोई तामसिक क्रिया हमारे ऊपर कर दी जाती है कि जिसमें हमें सफ़र करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ऐसा केवल 1% का हिस्सा 10वां होता है। 1% का भी 10वां हिस्सा होता है, 10% भी नहीं होता। क्योंकि किसी के कार्य को बांधना, किसी की देह को बांधना, किसी के व्यापार को ऐसा बना देना, ये आम व्यक्ति के पास नहीं होती है। उसके लिए व्यक्ति अपने सब्जेक्ट का मर्मज्ञ होता है। लेकिन जो अच्छे विद्वान लोग हैं वो कभी किसी का अहित नहीं करते, तंत्र प्रक्रियाएं कभी किसी का अहित नहीं करती। लेकिन कुछ छोटे लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो, और छोटे लेवल की चीज़ें, छोटे लेवल के प्रयोग और छोटे लेवल की सोच रखने वाले जो लोग होते हैं वो अहित करते हैं। जो बड़े तांत्रिक हैं, अब तंत्र क्या है ये आज तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बदनामी की गई है कि किसी तांत्रिक ने इनके ऊपर ऐसा कर दिया। वो तांत्रिक नहीं होते, वो एक अलग विद्या के जानकार लोग होते हैं, समझे आप। तो इसलिए ध्यान रखना, हमारे धर्म को बदनाम करने के अनेकों रास्ते दुनिया भर ने निकाले हुए हैं, समझे आप। तो इसलिए अपने धर्म को मजबूती से समझिए, अपने धर्म को मजबूती से मानिए, और किसी भी बेकार की वाहियात बातों पर तुरंत आप लोग विश्वास न किया करें। वे कर्म गति भी तो है, आज सुख है तो दुख भी हमें आएगा। अगर हम ही सुखी रहेंगे तो दूसरे व्यक्ति कब सुखी होंगे, और सभी दुखी रहेंगे तो सुखी कौन होगा, और सभी सुखी होंगे तो दुखी कौन होगा। इसलिए सुख दुख तो भैया धूप छाप की तरह जीवन का एक अभिन्न अंग है, प्राप्त होती रहती है। तो वहीं पर हम कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, परेशानी जब जीवन में झेलते हैं, अरे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो देखो, इस प्रकार की जो भी क्रिया अगर किसी ने की है तो भी, और यदि आपका वक्त ही खराब चल रहा है तो भी, अपने गुरु मंत्र को पढ़िए। आपका गुरु मंत्र आपको अनेक बलाओं से बचाने की ताकत रखता है। आपका गुरु मंत्र इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि एक ऑरा,
एक कवच आपके चहों ओर बना लेता है। आपका गुरु मंत्र इतना ताकतवर होता है। आप जहाँ से भी दीक्षित हैं, जिन गुरुज़ को आप मानते हैं, जिनकी शरण में आप रहते हैं, आप माने ना माने गुरु मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन कई बार हम गुरु मंत्र पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। हम दाएँ-बाएँ भटक जाते हैं, दाएँ-बाएँ की चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा कर लेते हैं और अपने गुरु के प्रति हमारी आस्था ढीली पड़ जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, एकलव्य को देखो कि जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने किसी भी वजह से धनुर्विद्या सिखाने के लिए मनाही सी उन्हें महसूस हुई, तो उन्होंने अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके मानो उसमें प्राण हो, उनसे आज्ञा लेकर के धनुर्विद्या को सीखना प्रारंभ किया। और इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास उनका अपने गुरु के अंदर जम गया कि आप ये देखिए, जिन्हें गुरु द्रोण विद्या सिखा रहे थे अर्जुन को, वो अर्जुन से भी कहीं आगे धनुर्विद्या में पारंगत हो गए। कहने का मतलब कि गुरु के प्रति जो विश्वास होता है ना, वो बहुत बड़ी कसौटी है और विश्वास ही हमें जीवन में हौसला देता है और हमें जीतने की शक्ति देता है और हमें हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। तो आपका गुरु मंत्र, आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, आपको लगता है कोई टोना हो गया, आपको लगता है कुछ जादू हो गया, आपको लगता है कुछ ऐसा हो गया, तो आप अपने गुरु मंत्र को श्रद्धा, अगाध श्रद्धा के साथ जपना शुरू करिए। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब बहुत बातें हैं गुरु मंत्र के प्रति भी, बहुत सारी बातें हैं, वो यहाँ ना करते हुए उसके लिए हम यही कहेंगे कि बस आप अपनी विश्वास, श्रद्धा को बनाए रखें। आप जैसे जैसे अपने गुरु मंत्र की साधना को करते जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब गुरु मंत्र करने के भी तरीके हैं, गुरु नाम लेने का भी तरीका है, गुरु ध्यान करने का भी तरीका है। भाई तरीका सबका एक ही है, एक ही बात पर वो तरीके सारे शांत हो जाते हैं। क्या? श्रद्धा, विश्वास। आप माला से जप नहीं कर रहे, मत करिए। आप मुँह से जप करिए, कर माला से जप करिए, ऐ जपा जप करिए, लेकिन आपके जप में, आपकी कर माला में या आपकी माला में विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो आपका जप निष्फल हो जाएगा, आपको कहीं से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बस आज हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं, गुरु मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि आपको हजारों समस्याओं से बाहर निकालता है और आपको एक शेल्टर देता है, एक शरण देता है। अला बला कुबला डाकनी शाकनी हाकनी हंकार नहीं, अनेकों विपदाओं से, ऐसी निम्न श्रेणी की जो कई बार यक्षणियाँ हमें पकड़ लेती हैं, प्रेत बाधाएं हमें हो जाती हैं, सबसे हमें बचा लेता है हमारा गुरु मंत्र। और उसी में आप देखिए, गुरु पूर्णिमा आ रही है, 3 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। जितने भी संस्थान से दीक्षित साधक हैं, जो भी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आना चाहता है, वो ज़रूर आए, उसको हम स्वागत करते हैं। और साथ में ऐसे अनेकों लोग हैं जो गुरु दीक्षा से वंचित रह गए, तो जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, भाई देखो दौड़ धूप तो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए 3 जुलाई का कार्यक्रम रखा गया है और ये आयोजन दिल्ली में है। ठीक है, ताकि आपको बहुत दूर इधर उधर तत्र यत्र ना जाना पड़े, तो ये आयोजन दिल्ली में है। और इस आयोजन का जो समय रहेगा, वो ये आयोजन सुबह 10:30 बजे के आसपास से, 10:30-11 बजे के आसपास से ये आयोजन प्रारंभ हो जाएगा और 2 बजे तक भोजन प्रसाद के बाद इस आयोजन का समापन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अपने नाम इसमें लिखवाए हैं, रजिस्टर्ड करवाए हैं, तो वो ध्यान रखें, जो भी समय लेके चलें, कम से कम आप अपने पास 2:30-3 बजे तक का समय लेकर के घर से आएँ। ठीक है, तो बाकी आपको चिंता नहीं करना है, आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। और देखो भाई, बहुत बड़ा आयोजन अभी जैसे पीछे 18 जून को हुआ, काफ़ी गैदरिंग थी उसमें, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अब दूर का था मसला थोड़ा सा, बहुत लोगों को शायद एड्रेस में भी दिक्कत रही हो, क्योंकि थोड़ा इंटीरियर का मसला था। लेकिन गंगा जी हर जगह नहीं है, इसलिए जहाँ गंगा जी थी वहीं ये कार्यक्रम करना था, अमावस्या की बेला थी। अब ये कार्यक्रम जो गुरु पूर्णिमा का है, ये दिल्ली में ही है। जो लोग इसमें आना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, और जो हमारे से पुराने दीक्षित लोग हैं, वो भी इस बार आने का प्रयास करें, जो आ सकते हैं। और ये आयोजन ईस्ट दिल्ली में रहेगा। इसका प्रॉपर एड्रेस, पता, लोकेशन के साथ आपको भेज दिया जाएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं उस भगवती, उस
महाशक्ति से हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हे देवी माँ, आपकी कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। बहुत लोगों की ये भी इच्छा है कि जो कार्यक्रम अभी लास्ट टाइम 18 जून को हुआ है उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाई जाएं, तो वो भी हम आपको प्रयास करेंगे अभी 2-4-5 रोज में पूरा उस कार्यक्रम को बना करके फिर आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे ऐसे बहुत साधक हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या इंडिया के बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में रहते हैं। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि हम गुरुदीक्षा भाई बहुत दूर हैं, हम नहीं आ सकते, लेकिन हमें गुरुदीक्षा चाहिए। तो जो लोग ऑनलाइन गुरुदीक्षा वाली बात सोच रहे हैं, गुरुदीक्षा सेट उनको भेज दिया जाए, उनके लिए भी एक हम प्रोसीजर बना रहे हैं। तो वो लोग क्या करें, अपना नाम, फ़ोन नंबर और आप कहाँ से हैं और केवल आप ऑनलाइन दीक्षा चाहते हैं तो वो ऑनलाइन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कल से या आज से करवाना प्रारंभ कर सकते हैं। ऑनलाइन की अलग लिस्ट बन जाएगी और जो लोग आकर के दीक्षा लेना चाहते हैं वो अलग से लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अच्छा तो यही रहता है कि हम आकर ही दीक्षा लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी सब ईश्वर की कृपा रहेगी। जन्म जन्मांतरों से हम लोग बिछड़े हुए हैं, एक मंच पर हम लोग मिलेंगे और कहीं ना कहीं हम अपने गुरु भगवान का सब मिल करके पूजन करेंगे। और गुरु की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो देवताओं की और पितरों की सभी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है। इसलिए गुरु कृपा बहुत ज़रूरी है। तो गुरु कृपा पाने के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। 3 जुलाई को दिन सोमवार है और ये आयोजन पुनः बता दें दिल्ली में रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आज लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।